दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। शहडोल में बीती रात अचानक मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के मरीजों की मौत की संख्या बढ़ी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में मृतकों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑक्सीजन कमी के कारण मरीजों की मृत्यु हुई, ऐसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आईसीयू में 70 से अधिक व्यक्ति भर्ती थे, मगर ऑक्सीजन की कमी होती तो मृत्यु दर के आंकड़े बहुत ज़्यादा होते थे। सुबह 4 बजे के आंकड़े में 6 लोग की मौत हुई थी। ऑक्सीजन कल लेवल ज़रूर कम हो गया था, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडरों के द्वारा चालू थी। रात भर जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह जी और मेडिकल कॉलेज के डीन संपर्क में रहे हैं। जिला अस्पताल से भी ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम रात में किया था। स्टाफ और ऑक्सीजन के बारे में जब मेडिकल कॉलेज के डीन ने कलेक्टर महोदय को जानकारी दी तो कलेक्टर महोदय ने सरकार को पत्र भी लिखा था। अपनी तरफ से जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हर स्थिति से निपटने की तैयारी है, इस बात को झूठ लाया नहीं जा सकता। मेडिकल कॉलेज में पेशेंट तब आता है जब पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और सीरियस कंडीशन में मेडिकल कॉलेज में आता है। जान बचाने के लिए जितने संभव प्रयास किए जाते हैं उतने प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां लगातार सामने आती हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह जी अपनी टीम के साथ मृतकों के परिवार को सांत्वना देते हुए नजर आए, लेकिन भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि या विधायक या सांसद मेडिकल कॉलेज के परिसर में नजर नहीं आया। मैं अभी जिस जगह खड़ा हुआ हूँ शहडोल का मेडिकल कॉलेज है। कल रात की जो घटना हुई है, लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें अभी यहाँ के प्रशासन द्वारा जो है पुष्टि की गई है 6 मृत्यु की, लेकिन सूत्रों की माने तो लगभग 15 से 16 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसको छुपाया जा रहा है। और टीम द्वारा पहले ही जानकारी दे दी गई रही है कि ऑक्सीजन की मेडिकल कॉलेज में भारी मात्रा से कमी है। दूसरे टैंक का भी निर्माण के लिए और बात की जा रही थी, जिसमें कल डीन ने ये भी बताया रहा है कि यहाँ पे स्टाफ की भी भारी मात्रा से कमी है और बहुत सारी चीज़ें डीन द्वारा बताई गई कि व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ ख़राब चल रही हैं। उसी का एक नतीजा कल रात में सामने निकल करके आया है, जो इतना बड़ा हादसा कल हुआ है। मैं एकांश सिंह, सारा समय। बड़ी पार्टी कुछ देने को तैयार नहीं है। आईसीयू में पड़ी हुई की मरचुरी में भेज के नचा रहे, इधर से उधर की मरचुरी में जाओ उधर भिजवा रहे। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। इतनी अमानवीय दृष्टिकोण लोगों का हाथ हो गई। ईश्वर बचा लो तुमको, बहुत स्थिति खराब है। कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या लगा रहे, क्या कर रहे, भगा देते, कुत्तों की तरह भगा रहे वहाँ पे। बाहर निकलो, बाहर निकलो। रात में जाओ तो खुद जाओ, पैसे के बाद हमारे पास स्टाफ नहीं है। कितने लोग वहाँ पे हैं और कितने लोग और होंगे, क्या भरोसा। कोई कब मतलब इतनी बुरी स्थिति ईश्वर किसी को न दिखा। अब पड़ी हुई पार्टी तो लोग हम लोग कैसे ले जाएंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ से वहाँ बेचते गायब हो गए हैं। वो स्ट्रेचर लेके 2 लोग कहाँ चले गए हैं। ये खड़े, ये पहन रहे हैं, किसी को पता नहीं कहाँ है। सुबह लगभग 4:30 बजे आज डीन मेडिकल कॉलेज से मेरे पास फ़ोन आया कि साहब हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक है हमारे पास, उसका प्रेशर कम हो रहा है और हम जो हमारे पास बैकअप उपलब्ध है जंबो सिलेंडर, हम उससे भी सप्लाई कर रहे हैं। हमको कुछ जंबो सिलेंडर की आवश्यकता और होगी। हमने तत्काल उनको बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास बैकअप उपलब्ध है। उसी समय मेडिकल कॉलेज को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बैकअप भेजा और जो हमारा जैतहरी में प्लांट है जहाँ से कंटिन्यूस सप्लाई होती है उनसे बात की और वहाँ से भी सिलेंडर्स बुलाए गए और 5:15 बजे वहाँ पे भी सिलेंडर जैतहरी के प्लांट से भी पहुँच चुके थे। हमारी कंटिन्यूस सप्लाई जारी है और तब से लेकर के सैकड़ों सिलेंडर हमारे जैतहरी प्लांट से जा चुके हैं। हमारा जो टैंकर है वो दमोह से शहडोल के रास्ते पर है। हमारी जो बात हुई है डॉक्टर नागेंद्र सिंह से, मेडिकल हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट से मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने मुझे बताया था सुबह 8 बजे कि रात में 6 पेशेंट की डेथ हुई है, लेकिन किसी जो क्रिटिकल पेशेंट थे और उनको कोमार्बिड था, किसी भी पेशेंट की डेथ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलने के कारण नहीं हुई है। हम लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और हमने पहले से भी बैकअप की व्यवस्था कर रखी है और अभी भी हमारे लगातार हम ऑक्सीजन की सप्लाई पे लगे हुए हैं और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हमारे पास जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मिला करके 6
600 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास रहते हैं और 35 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। कल जो घटना हुई है उसके बारे में जिस तरह से मृत्यु दर बढ़े हैं और सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा छुपाया जा रहा है और 6 की पुष्टि की गई, उसके बारे में क्या कहना है आपको? इसमें हमारा ये कहना है कि इस तरह की परिस्थिति क्यों निर्मित की जा रही है, क्यों छुपाया जा रहा है। अब तो जो बेचारे नहीं रहे, आज कल तक जो इनकी जांच होनी चाहिए थी, इनके जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा तो आपने मुहैया नहीं कराई। अब उनकी मौत को भी छुपा रहे हैं। ये क्या परिस्थिति है? ये जनप्रतिनिधि यहाँ पर क्या करें, क्या समझे? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, सारे लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं और आम जनता का चीर हरण हुआ जा रहा है। ये परिस्थिति निर्मित हो गई है। ऑक्सीजन उपलब्ध न होना कितनी बड़ी विडंबना है। आज जिस प्रकार से अमेरिका में जब ये आया उसके बाद डबल स्टैंड की ये जो बात हुई, इस पर लोगों को सचेत होना चाहिए था। आज सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहाँ के गंभीर पीड़ित लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमोह चुनाव में लगी हुई है, केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगी हुई है। डीन के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, स्टाफ की कमी है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कमी है। उसके बारे में और ये सब कलेक्टर महोदय एवं कमिश्नर महोदय को बताया गया रहा, उसमें क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि डीन महोदय से 15 तारीख को मेरी बात हुई थी। कोविड प्रभारी बेसाहू लाल यहाँ पर आए थे। वो आए, बैठक कलेक्ट्रेट में लेके चले गए, जबकि कोविड प्रभारी हैं। उनको यहाँ आके ये सब चीज़ें देखनी चाहिए थी।